हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है कोची से। तो कोची में भारत का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला पहला शहर हिंदुस्तान का कोची बन गया है। अभी तक आपने दिल्ली मेट्रो या किसी अन्य शहर में मेट्रो रेल सर्विस का सफर किया होगा, लेकिन अब पानी में चलने वाला मेट्रो प्रोजेक्ट अपने आप का पहली एक परियोजना कोची के अंदर शुरू की गई है। विस्तार से इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी 2022 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बहुत ही शानदार कोर्स स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको कंप्लीट प्रेपरेशन, प्री कम मेंस का पूरा प्रेपरेशन आपको इस कोर्स में कराई जाएगी। इस कोर्स में डेफिनेटली एनरोल करें और बहुत इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का जो आपका एम है उसको अचीव करें। तो कोची भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यहां पर बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट्स जो हैं वो चलाई जा रही हैं। अपने आप में एक वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में रहने वाला है। बिजली से चलने वाली बोट्स, उनको यहां लॉन्च किया गया है, जो कि लोगों को लाने ले जाने का काम करेंगी। इस परियोजना की शुरुआत हुई जब हाल ही में इस प्रोजेक्ट सीरीज में जो सबसे पहली बोट है, जिसको मुजरिस नाम दिया गया है, वो कोचिन शिपयार्ड से बन करके, मैन्युफैक्चर होकर के पहुंची। तो 23 बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट्स की पूरी सीरीज होगी। 23 बोट्स यहां पर चलेंगी, जिसमें से सबसे पहली मुजरिस जो है वो लॉन्च की गई है, जिससे इस परियोजना को शुरू किया गया है। इस तरीके की मेट्रो बोट्स चलाई जाएंगी। हालांकि ये एक बहुत ही रॉ स्ट्रक्चर की तरह आपको दिख रहा होगा। इसको लेटेस्ट फैसिलिटीज, एयर कंडीशनिंग आदि के साथ इस तरीके की बोट्स चलाई जाएंगी, जो कि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगी। ये जो कोची मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, ये एक इंटीग्रेटेड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो कि 15 अनआइडेंटिफाइड रूट्स में चलेगा। कोचीन के अंदर अलग अलग मार्गों पे इस कोची मेट्रो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के द्वारा जो है वो इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। It will connect 10 islands along with the network of routes that span 76 kilometers with a fleet of 78 fast electrically propelled hybrid ferries. Over the period of time, ये जो पूरा का पूरा कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है, उसमें 78 हाइब्रिड फेरीज को इन्वॉल्व किया जाएगा, जो कि बिजली से संचालित होंगी, फास्ट स्पीड से वो काम करेंगी, और 10 आइलैंड्स जो आसपास के कोची के इलाके में हैं, उनको ओवर द नेटवर्क ऑफ 76 किलोमीटर्स, यानी कि 76 किलोमीटर का पूरा स्पैन ये बोट्स कवर करेंगी, एज एंड व्हेन, जैसे ही ये प्रोजेक्ट ग्रेजुअली इंप्लीमेंट होता जाएगा। अब उद्देश्य ये है कि जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि एक ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रेवल भी लोगों को मिल सके और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। इस वजह से ये एनर्जी एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली सेफ बोट्स बनाई गई हैं, जिनसे कि राइडरशिप इंक्रीज होगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो लोगों के लिए एक बहुत ही कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रेवल ये बन जाएगा। और क्योंकि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बोट्स है, पानी में चल रही हैं, और इस वजह से पॉल्यूशन में कमी होगी और सिटी के अंदर ट्रैफिक कंजेशन जो है वो भी कम होगा। तो कोचीन में मेनलैंड एरिया में जितने भी बिजनेस एरियाज हैं या अर्बन हाउस होल्ड्स हैं, वहां पर जो ट्रैफिक की समस्या है उससे भी मुक्ति मिल सकेगी, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली ऑल टुगेदर एक डिफरेंट रूट पानी के माध्यम से, वाटरवेज से लोगों द्वारा लिया जाएगा, तो कंजेशन कम होगी। और क्योंकि किसी प्रकार का स्मोक एमिशन नहीं है, बिजली से चलने वाला ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, इस कारण से ये पूरी की पूरी परियोजना जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ये बोट्स जो है, जिनको कोचीन शिपयार्ड पे बनाया जा रहा है, ये फुली एयर कंडीशनड बोट्स है, जिसमें वाइड विंडोज लगी हैं। यानी कि जिस तरीके से आपने अगर मेट्रो में सफर किया होगा, तो पूरी एयर कंडीशन मेट्रो रेल्स होती हैं, इसमें बड़ी बड़ी विंडोज होती हैं, ताकि बाहर का नजारा दिख सके। उसी तरीके से इन बोट्स को उसी तरीके के डिजाइन पे बनाया जाएगा, बड़े विंडोज, एयर कंडीशनड, हर कंफर्टेबल ट्रेवल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो इसमें मौजूद होंगी, और एक्सोटिक व्यू ऑफ बैंक्स एंड बैक वाटर्स मिलेगा। और
चाहे डेली पैसेंजर्स हैं, जो लोकलाइट्स हैं, जो रोजमर्रा के कामों के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर ये मेजर अट्रैक्शन बनेगी टूरिस्ट के लिए, जो पर्यटन के लिए लोग आएंगे या पर्यटक बाहर से आएंगे, उनके लिए ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। इस पूरे के पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट से टूरिज्म को भी बूस्ट मिलने की काफी ज्यादा उम्मीद है। जो लोकलाइट्स हैं, जो वहां के मूल रूप से निवासी हैं, करीब 1 लाख आइलैंडर्स को इससे फायदा मिलेगा। द्वीपवासी जो कोचीन के आसपास के द्वीपों में मौजूद है, 1 लाख से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और टूरिज्म बेस्ड इनिशिएटिव्स को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा, और जब टूरिज्म बढ़ेगा तो अनडाउटेडली यहाँ के लोगों की लाइवलीहुड, यहाँ के लोगों का रोजगार जो है, रोजगार के अवसर बेहतर बनेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी इस एरिया का इस प्रोजेक्ट से होने की संभावना है। क्योंकि ये बोट्स जो है वो एनर्जी एफिशिएंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। ये जस्ट बिकॉज दीज बोट्स आर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। अब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड जिस तरीके से कोई भी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से इन बोट्स को भी बिजली से चार्ज करके इनकी बैटरीज को रिचार्ज किया जाएगा और उन बैटरीज की मदद से इनको ऑपरेट किया जाएगा। यहां पर एक नई चीज देखने को मिल रही है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स में जो बैटरीज ऑपरेट की जाती हैं वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। छोटे से बड़े साइज की लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पहली बार हिंदुस्तान के अंदर LTO बैटरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बैटरीज के सेक्टर में मोस्ट रीसेंट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। ये जो LTO बैटरीज है, दीज आर द लेटेस्ट बैटरीज इन दिस सेक्टर, या इस बैटरी सेक्टर में बिल्कुल मोस्ट रीसेंट टेक्नोलॉजी है, जिसकी क्या खासियत है, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। अब क्योंकि हम व्हीकल्स की मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हमको उस तरीके का सॉल्यूशन चाहिए, जैसे अगर आप बाय कार ट्रेवल करते हैं, अगर आपको रिफ्यूल करवाना पड़ता है, आपको पेट्रोल या डीजल अपनी गाड़ी में डलवाना है, आप स्टेशन पे जाते हैं, फ्यूल स्टेशन पे, वहां पर हार्डली 5 या 10 मिनट में आप रिफिल करवा के आ जाते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में नहीं थी। सो वी ऑलवेज रिक्वायर्ड फास्ट चार्जिंग बैटरीज के कम से कम समय में, अगर कभी इन द मिडल ऑफ योर ट्रेवल अगर बैटरीज डिस्चार्ज हो जाती हैं तो उनको इमीडिएटली जल्द से जल्द चार्ज किया जाए ताकि आप अपनी जर्नी को रिज्यूम कर सके। और वही बैटरीज की टेक्नोलॉजी पहली दफा हिंदुस्तान में इन बोट्स में, इस वाटर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में यूज की जाएंगी। ये LTO बैटरीज, जिसे कहा जाता है लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड, LTO लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड जो है, ये रिचार्जेबल बैटरी है, जिसकी एक एडवांटेज है, इट हैज वन एडवांटेज ऑफ बीइंग फास्टर टू चार्ज देन लिथियम आयन बैटरीज। नॉर्मली जो लिथियम आयन बैटरीज है उनकी तुलना में ये बैटरीज जल्दी चार्ज होती हैं। एंड एज आई सेड कि जब बात आती है ट्रेवल की तो वी एक्चुअली रिक्वायर दोज मीन्स जहां पर जो चार्जिंग है वो कम से कम पॉसिबल टाइम में की जा सके। इस वजह से ये इस प्रोजेक्ट के अंदर ये बैटरीज यूज की गई हैं। अभी तक इन बैटरीज को जापान में यूज किया जा रहा था और जैपनीज वर्जन ऑफ सम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसको यूज किया जा रहा था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोची वाटर बोट्स विल बी द फर्स्ट बोट्स टू यूज दिस टेक्नोलॉजी इन लार्जर स्केल। और अगर ये टेक्नोलॉजी, अगर ये बैटरीज की LTO बैटरीज की टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल रहती है इन बोट्स के अंदर, तो हो सकता है अन्य विद्युत वाहनों में, अदर क्लास ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी ये बैटरीज जो है वो देखने को मिले। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो कि कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है, इसके विषय में हम लोग बात कर रहे थे। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए, UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स लॉन्च किया गया है जो 2022 के प्रीलिम्स के लिए आपको प्रिपरेशन करवाएगा। तो इस कोर्स में डेफिनेटली एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत कंफर्टेबल बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।